कोई भी आदमी हो चाहे कोई भी समाज हो, उन्हें पकड़ो जा और उन्हें है कि सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि खाल उधारनी चाहिए। बिल्कुल जोर से ये कहते हैं, न तो हम गुजारिश करेंगे न कोई अपील करेंगे, हम तो ये कहना चाहते हैं कि 48 घंटे का अल्टीमेटम है। अपशब्द बोले लिख रखा था हिंदुओं के खिलाफ, जिन्हें मैं बोल के भी था ने बता कौन सका, इतना गलत अपशब्द लिखे रहा था। और कि भद्रकाली उधर लिखी गई है, एक बार तो कोई आपकी आंखें देख के पढ़ने की सोचा तो पढ़ेगी कौन सा, इतनी भयंकर पूरी गाली लिखी। लेकिन समय है जागने का, अगर सोए रहे तो ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन होती रहेगी। आपको भी सजना और संवरना है और लगना है सबसे खूबसूरत, तो आइए महारानी ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगी आपकी पसंद के गहनों की एक से बढ़कर एक डिजाइन्स, वो भी शुद्धता की गारंटी के साथ, गोल्ड टेस्टिंग मशीन द्वारा प्रमाणित। शादी हो या कोई खास अवसर, हर लुक के लिए परफेक्ट ज्वेलरी। आज ही विजिट करें महारानी ज्वेलर्स, नगर परिषद के सामने वाली गली, मान नगर, झुंझुनू। सगला दर्शकों नाम राम मैनू थे देख रहे हो सियाकाटी नंबर 1 न्यूज। फिलहाल आप झुंझुनू क्षेत्र सुल्तानागढ़ में मौजूद हैं। अठे दीवार के ऊपर अपशब्द लिखा गए हैं जो न तो आप सुन सका न देखे जा सका। को काम जो है सामाजिक तत्व के द्वारा किया गया है। ग्रामीण ही जो काफी ज्यादा आक्रोशित ही आप जानने का प्रयास करेंगे कि कुछ कारण दिया होगा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि वो व्यक्ति असामाजिक तत्व है वो पकड़ में आ सके और वीडियो के लास्ट तक नहीं। राम जी, क्या नाम है? नाम मेरो गोविंद है। अच्छा, ये लिख में लो मतलब कद थान पतो चलो माने यो काल शाम के पतो चलो, और उरे अपशब्द बोले लिख रखा था हिंदुओं के खिलाफ, जिन्हें मैं बोल के भी था ने बता कौन सका, इतना गलत अपशब्द लिखे रहा था। और ये कि है कि हिंदू सौहार्द ने बिगाड़ने के लिए कोई असामाजिक तत्व की घटना लग रही है। और काल एक डीवीआर निकाल के थाने में भी लेके गया, बठे भी शिकायत दर्ज करवाई है और बठे चेक भी करो है, तो डीवीआर में कोई आया कि को नहीं दिखाई दी, क्योंकि या जो दीवार पर लिखावट है या 15 फुट आगे है और डीवीआर में मात्र 5 से 6 फुट तक आ रही है। और भी काफी लोग मौजूद है, बस भी आवाज जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ का शब्द ही जो कोई असामाजिक तत्व ये लिख सके है, जो जरूरी को नहीं भाई कोई भी धर्म को उसका है। बिल्कुल ये सही बात है, किसी भी धर्म का हो सकता है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि जानबूझ के करवाया गया हो। ये भी हो सकता है कि किसी ने सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने के लिए लिखवाया हो। हिंदू मुस्लिम भाईचारा यहाँ बहुत अच्छा है, उसको भड़काने के लिए किया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। इससे पहले भी इनकी कोई घटना नहीं, देखी? ऐसी कभी नहीं, अच्छे भाईचारे से रहते हैं सुल्ताना गांव में बहुत बढ़िया तरीके से, किसी प्रकार की ऐसी घटना नहीं है। बिल्कुल, इससे पहले अगर आप बात करें तो जानजोत में भी यहाँ की घटना देखने के लिए मिली। बठे मंदिर पर यहाँ का आप शब्द लिख मिला जो न तो सुन सके न बोले जा सके। बिल्कुल जी, जो जानजोत में घटना कारित हुई थी उसको अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा और उजागर किया जा चुका होता तो आज इस प्रकार की घटनाएं सुल्ताना में देखने को नहीं मिलती। तो मेरी पुलिस प्रशासन से भी मांग है, मेरी क्या गांव वालों की ही मांग है कि जल्दी से जल्दी और इस जो असामाजिक तत्व ने ये जो कार्रवाई घटित की है इसको पकड़े, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। हमारा किसी के ऊपर टारगेट नहीं है, लेकिन किसी पर आरोप लगा रहे, कोई पर भी आरोप लगा, उसका हिंदू भी हो, उसका मुसलमान भी, उसका कोई भी हो, उसका है। बिल्कुल जांच का विषय है, तो पुलिस प्रशासन है वो निर्धारित करेगा भी कौन है क्या है। लेकिन पुलिस को इस प्रकार की घटना जो घटित हो रही है उसके ऊपर उसको पकड़ना चाहिए जल्दी से जल्दी। हम शाम को एक मीटिंग कर रहे हैं, बड़ी ज्ञापन देंगे थाने में जाकर, और किस प्रकार की वो एसएचओ साहब बोलते हैं कि जल्दी कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं, उसके बाद अगला कदम उठाने के लिए सोचेंगे। और मान तो काल शाम के बेरो पट्टे हो बहुत गलत अशब्द लिखेड़ा कि मैं थाना बोल के बता कौन सका। तो हमारी तो मांग यही है, जो 30,000 की आबादी को गांव है, बहुत बड़ो गांव है, तो मैं तो यही चाहूँगा कोई भी आदमी हो चाहे कोई भी समाज हो, उन्हें पकड़ो जा और उन्हें है कि सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि खाल उधारनी चाहिए। बिल्कुल, बिन अगर सजा मिलेगी तो दोबारा कोई यहाँ सोच भी गुन सको कोई। बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत प्रभाव से पुलिस से रिक्वेस्ट यही कराए में तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। निंदनीय है, एसएसपी साहब से बात करेंगे और मैं दबाव दूंगा पार्टी के ऊपर से, पूरी कोशिश करें कि इसका दूध का दूध पानी का पानी। थान के लग गई मामला माने तो यहाँ लग गया कि हमारे गांव में भी 3 महीना पहले हो 100 मीटर के एरिया पूरन लीप दियो, इतनी भयंकर गंदी पूरी गाड़ी काटी, और मैं तो 20 बार प्रदर्शन भी कर लियो, 200-300 आदमी जाके थाना पर भी नाचाकूदी कर ली, किमी न हो। अच्छा कठे मैं तो जानजोत गाँव में मैं तो पुलिस कर रहे हूँ, इतना नाराज हाँ, तो ज्यादा नाराज हाँ, क्योंकि पुलिस वे भी आया वो कर रही है।
अपराधियों पकड़ने के बजाय मारो हजार किसने करे जा रही है। बिल्कुल वो सलोकन लिख में लगी आम जन में विश्वास अपराधिया का मर्डर वो तो उल्टो तो दिख रहा है जहाँ बिल्कुल उल्टो तो दिख रहे, बिल्कुल उल्टो तो दिख रहे। नहीं ये बताओ उरे की पुलिस अगर उरे कई आदमी न पकड़ सके तो बाहर कन कहाँ पकड़ी ला सके। अया की भद्र गाली उरे लिखी गई है, एक बार तो कोई आपकी आंखें देख के पढ़ने की सोचा तो पढ़े भी कौन सा, इतनी भयंकर पूरी गाली लिखी है। यही हाल जानजो तुम 3 महीना पहले, अगर वह 3 महीना पहले वाला जानजो वाला कांड में वह पकड़ा जाता तो आज शायद यह नौबत कुनिया होती सुल्ताना गांव में। मेरा पूर्ण विश्वास के साथ ये दावा है कि जानजोत के अपराधियां अगर यह सजा मिल जाती, जानजोत का अपराधी पकड़ा जाता तो आज सुल्ताना गांव में यह नौबत कुनिया होती कि अठी भी कोई लिखने की हिम्मत कर ले। बिल्कुल आफा देखा तो दीवारा का ये ऊपर यहाँ का आप शब्द लिख में ले यहाँ का बच्चा वगैरह ये देखें तो आप पर भी गलत असर पड़ा है हमारे सब बिल्कुल गलत असर पड़ा है, घरों लेके समाज तक पूरा सौहार्द बिगड़ा है। हम कोई दो रहे कोने जब एक देखने वाला की आंख मिल जाए कि वो देख कौन सके इतना गंदा शब्द लिखेड़ो तो समाज पर क्या असर पड़े, बच्चा पर क्या असर पड़े, वो तो आप भी सोच ही सका। बहुत निंदनीय है यो। पुलिस ईब जाग जा, पुलिस प्रशासन ईब भी जाके अगर पर कार्रवाई कर दे, बेहतर तरीकों से कार्रवाई कर दे, मुजरिम ने सलाखा पीछे डाल दे, बढ़िया दंड देवन तो शायद हो सके आगे आने वाली घटना रुक जाए। के हृदय पे आघात किया गया है, ऐसी घटना निंदनीय है। और अगर झांझोत वाले मैटर में इस विषय में कार्रवाई होती तो इस असामाजिक तत्व की इतनी हिम्मत नहीं बनती कि वो ऐसा लिखता। और हम तो पुरजोर से ये कहते हैं, न तो हम गुजारिश करेंगे न कोई अपील करेंगे, हम तो ये कहना चाहते हैं कि 48 घंटे का अल्टीमेटम है, प्रशासन इस विषय में कार्रवाई करे, वरना सर्व समाज जो रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में जुलूस में उमड़ा था वो इस धरना प्रदर्शन में उमड़ेगा। प्रशासन को जल्द से जल्द इस विषय में कार्रवाई करनी होगी क्योंकि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर आघात किया गया है। बिल्कुल देखा तो दीवारा का ऊपर यहाँ का सामाजिक तत्व के द्वारा लिखे हुए है वो कोई भी धर्म को उसको आपा कोई विशेष व्यक्ति पर आरोप कौन लगा देखिए रहे मैं कहना चाहूंगा अगर कोई इंसान धर्म से जुड़ा हुआ होगा तो वो ऐसी बात नहीं लिखेगा, ये किसी असामाजिक तत्व ने किया है। और हम तो पुरजोर से मांग करते हैं कि उस असामाजिक तत्व को समाज के सामने लाया जाए और उसको सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। ये टास्क होते हैं जो इनको पूरे करने होते हैं। अगर हम लोग जागरूक होकर ऐसी घटनाओं का विरोध करेंगे तो ये पूरे देश में ऐसी घटनाएं रुक जाएंगी, लेकिन समय है जागने का, अगर सोए रहे तो ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन होती रहेगी। बिल्कुल दीवारा के ऊपर ये जो अब शब्द लिखे गए इससे और भी जो बच्चा ये ठीक है जो यूथ है भी पर भी असर पड़ा वो देखिए यूथ पे पूरा असर पड़ेगा क्योंकि ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है कि छोटा बच्चा भी पढ़े तो उसके दिमाग में भी गंदे विचारों का इससे आगमन होता है। इसलिए मैं पुरजोर यही करता हूं कि जिसने भी ये असामाजिक तत्व ने कार्य किया है उसको पकड़ा जाए क्योंकि ये मामला सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का है। उसकी एक हरकत से समाज में एक गलत संदेश जाता है। पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो असामाजिक तत्व है दीवारा के ऊपर जो अब शब्द लिखे हैं जल्द से जल्द पकड़ो जा सके। और मिला आप अगली अपडेट तब तक के लिए बने रहो का नंबर 1 न्यूज पर चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसा करना। राम राम, धन्यवाद।